हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 4.4 डिटरमिनेंट चैप्टर का सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम आज आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फटाफट रिकॉल करा देते हैं। तो पहला पॉइंट है माइनर। माइनर क्या होता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ Aij इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith row and jth column in which Aij lies। इसका मतलब है कि यदि आपको किसी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है तो वो एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसके सारे एलिमेंट को भूल जाएंगे, बाकी जो एलिमेंट्स बचेगा उसी के डिटरमिनेंट को हम माइनर बोलेंगे। जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए, आपके पास एक डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का। ये डिटरमिनेंट है। आपको 1 का माइनर फाइंड आउट करना है, तो 1 का माइनर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 1 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसके सारे एलिमेंट्स को आपको भूलने हैं। बाकी जो बचा ये 4 एलिमेंट 5 6 8 9, यही 1 का क्या होगा? माइनर होगा। तो माइनर को हम लोग Mij से डिनोट करते हैं, Mij। तो 1 का जो माइनर होगा M11 वो क्या होगा आपका? 5 6 8 9। उसी तरह यदि मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब आपसे पूछा जाए 6 का माइनर क्या है? 6 का माइनर तो देखिए 6 किस रो में है, यानी कि M सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट को हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। आपका जो एलिमेंट्स बचेंगे उसी के डिटरमिनेंट को हम लोग माइनर बोलेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनर भी एक डिटरमिनेंट है। यदि डिटरमिनेंट 3/3 ऑर्डर का है तो माइनर का ऑर्डर क्या होगा? 2/2 ऑर्डर का होगा। ये 3/3 का है तो क्या होगा? 2 ऑर्डर का माइनर हमें मिलेगा। मीन्स आप कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट यदि n ऑर्डर का है तो माइनर का ऑर्डर क्या होगा? n-1 होगा। सेकेंड पॉइंट है कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij is denoted by capital Aij and it is defined as capital Aij is equal to -1 to the power I plus j and Mij into Mij। तो ये जो Aij है यही क्या है? कोफैक्टर है, यानी माइनर विथ पॉजिटिव और निगेटिव साइन इज कॉल्ड कोफैक्टर। और माइनर के साथ यदि हम पॉजिटिव या निगेटिव साइन लगा देते हैं तो वो कोफैक्टर हो जाएगा। और पॉजिटिव और निगेटिव साइन कैसे लगाते हैं वो हम बता चुके हैं रूल्स, कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये ऑर्डर यदि फॉलो करेंगे तो ये कोफैक्टर हम डायरेक्ट निकाल पाएंगे। जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए वही एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको 1 का कोफैक्टर लिखना है, यानी कि आपको लिखना है A11। तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 1 M11। अब -1 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये नंबर। और M11 क्या होगा? इस रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को भूलना है और बाकी एलिमेंट को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देना है 5 6 8 9। और फिर इसको 9 × 5 - 8 × 6 माइनस करके जो भी आएगा ये इसका कोफैक्टर होगा। 9 5 जा 45 - 8 6 जा 48 मीन्स -3 इसका कोफैक्टर होगा। उसी तरह यदि आपको 2 का कोफैक्टर निकालना है तो ये किस रो में है? 1 फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है। M12 इसका माइनर होगा और हमें निकालना क्या है? A12 निकालना है। तो निकालते कैसे हैं? -1 टू द पावर 1 + 2
और M12। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1⁻³ यानी कि माइनस साइन आएगा, और यहाँ पे M12 यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को भूल जाना है, यानी बचेगा कितना, 4 6 7 9। ये आपको बचेगा 4 6 7 9, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम माइनस कर देंगे। तो एक चीज आप ध्यान यहाँ पे दीजिए कि जब यहाँ पे -1⁻1 + 1 है, 1 1 है, इसका वैल्यू क्या आएगा सम करने से 2, तो इवन आएगा। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू है, पॉजिटिव। देख लीजिए ये क्या है, पॉजिटिव है। और उसी तरह जब यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 + 2, 1 + 2 ऑड आता है 3, तो यहाँ पे आ गया माइनस, और देख लीजिए यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो इस रूल से भी कर सकते हैं और इस रूल से भी आप यहाँ पे कोफैक्टर निकाल सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए रो और कॉलम एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इटसेल्फ। मीन्स किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके यदि प्लस करेंगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये डिटर्मिनेंट है। हम कह रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए रो। आप कोई भी रो ले लीजिए, उसके एलिमेंट्स को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस कीजिए। यानी हम कहना चाह रहे हैं कि A11 प्लस A12 प्लस A13 ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। कैसे होगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि, और किसी भी रो के या कॉलम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जैसे कि आप दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे A11 प्लस A21 प्लस A31 ये भी डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। आप चेक कर सकते हैं कैसे, तो जब एक्सपेंड करते हैं तो A11 का वैल्यू क्या होता है, हम लोग A11 तो देते हैं, और A11 का वैल्यू -1⁻1 + 1, और A11 क्या हो जाएगा, यहाँ पे M11 प्लस A12 -1 + 2 पावर में आएगा, 1 है और 2 है। उसके बाद M12 माइनर प्लस A13 -1 ⁻1 + 3, और माइनर हो जाएगा इसका M13। और माइनर को आप लिखिए यहाँ पे A11 -1⁻2 कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -1⁻2, तो ये पॉजिटिव साइन होगा। M11 तो M11 यहाँ पे क्या बचेगा, A22 A23 A32 और A33 ये बच गया, प्लस -1⁻3 है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आप देंगे वो A12 और M12, यानी कि माइनर ऑफ A12 क्या हो जाएगा, A21 A23 A31 A33, और फिर -1⁻4 प्लस हो जाएगा ये A13 और M13 माइनर क्या हो जाएगा, A21 A22 A31 A32। तो वही चीज तो है, हम देख रहे हैं जब एक्सपेंड करते हैं तो यही चीज आता है, ये सेम चीज आता है। तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग हम लिख सकते हैं। यदि फर्स्ट रो के अलोंग लिख रहे हैं तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट के साथ यदि सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ सम करेंगे तो डिटर्मिनेंट के इक्वल ही आएगा। तो आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। फोर्थ नंबर पॉइंट है, इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम
are multiplied with cofactors of any other row or column, then their sum is 0. मीन्स मान लीजिए ये आपका डिटरमिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसमें बोला गया है कि यदि आप किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू 0 आएगा। जैसे A11 A21 कीजिए प्लस A12 A22 कीजिए, A13 प्लस कर दीजिए A13 A23 कर दीजिए। इसका वैल्यू आप देखेंगे, चेक कीजिए, वैल्यू 0 ही आएगा। कैसे आएगा 0? तो A21 को आप क्या लिखेंगे, A11 को आप लिख सकते हैं -1 टू द पावर 2 + 1 और M21 प्लस A12 ये हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 2 है तो 2 + 2 और ये फिर आ जाएगा आपका M22 और M22 प्लस A13 और ये है आपका -1 टू द पावर 2 + 3 M23। इसको ये चीज क्या है, ये चीज है आपका ये A21, ये क्या है A22, ये क्या है A23। अब इसको आप ये कीजिए A11 -1 टू द पावर 2 + 1 कितना होगा, ऑड नंबर आ रहा है, ऑड नंबर आएगा तो निगेटिव आएगा। और M21 का वैल्यू M21 यानी कि इसका माइनर क्या होगा, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को भूलेंगे, कितना आ जाएगा A12 A13 A32 A33। अब -1 टू द पावर 2 + 2 प्लस आएगा A12, ये आ जाएगा आपका M22 यानी इसका आपको माइनर बताना है तो A11 A13 A11 A13 A31 A33 A31 A33 और फिर से ये देख लीजिए -1 टू द पावर 5 तो माइनस आएगा A13 और M23 मीन्स इसका आपको माइनर बताना है तो A11 A12 A31 A32 ये होगा A11 A12 A31 A32। अब इसको चेक कीजिए आप A11 A12 A13 इसको आप देखेंगे तो क्या मिल जाएगा A11 A12 A13 A11 A12 A13 और A31। तो आइए देखते हैं आज का यूएफओज क्या है। आज का यूएफओज है स्मिथ नंबर, अनबिलीवेबल फैक्ट ऑफ साइंस। स्मिथ नंबर ये क्या होता है, जैसे आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए कि 4, तो इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 4 ही होगा। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर क्या है, 4 है तो 4 ही है, 1 डिजिट का है तो। और इसको यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 होगा और इसके प्राइम फैक्टर्स के डिजिट को यदि सम करेंगे तो भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो ये दोनों यदि सेम आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्मिथ नंबर। दूसरा एग्जांपल से आप समझिए 22 है, इसमें सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 2 + 2 = 4 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 2 × 11 होगा, जिसमें डिजिट्स क्या है, 2 है प्लस 1 है प्लस 1 है, 2 बार 1 है तो कितना आ गया, 4 आएगा। तो स्मिथ ब्रदर भी होता है, स्मिथ ब्रदर क्या है, स्मिथ ब्रदर जैसे 2 लगातार स्मिथ नंबर है उसको स्मिथ ब्रदर किया गया है, तो 728 और 729 को स्मिथ ब्रदर किया गया। इसी तरह और भी बहुत सारे स्मिथ ब्रदर हैं जिसे आपको ढूंढना है, तो आप ऐसे बहुत सारे स्मिथ नंबर्स ढूंढ सकते हैं, ढूंढिए। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज में, देखते हैं क्या होता है।
क्वेश्चन नंबर 1 है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट है, इसका हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर आपको बताना है। तो माइनर ऑफ टू इसको डिनोट करेंगे हम लोग M11 से, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। और यदि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दिया जाए तो क्या बचेगा? यहाँ पे 3 बचेगा। और यहाँ पे यदि इसके कोफैक्टर को भी बता दिया जाए A11, इसका कोफैक्टर क्या होगा? तो यहाँ पे क्या है 1 और 1 इवन आएगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 इवन आया। इवन आएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो जैसे ही इसको प्लस करेंगे और इवन आएगा तो हम क्या करेंगे? प्लस देंगे। और यदि ऑड आएगा तो हम लोग माइनस लगा देंगे विथ किसके साथ? माइनर के साथ। तो यहाँ पे प्लस आएगा और माइनर कितना है? 3 है, तो 3 इसका कोफैक्टर हो जाएगा। उसी तरह माइनर ऑफ -4 करना है, तो ये इसका मतलब है आपको M12 निकालना है। M12 मीन्स फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को आप छोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 0। और फिर A12 यहीं पे निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 ऑड होगा तो नेगेटिव साइन लगा दीजिए, इंटू ये माइनर 0 है तो माइनस इंटू 0, ये 0 ही होगा। उसके बाद फिर से आप आइए M21 में, यानी कि 0 का माइनर क्या होगा? तो 0 का माइनर हो जाएगा आपका सेकेंड रो ये और फर्स्ट कॉलम, कितना होगा? -4। और फिर A21 यहीं पे निकाल दीजिए आप, तो A21 2 प्लस 1 3 होगा, 3 ऑड नंबर है तो माइनस लगाइए। और यहाँ पे M21 कितना है? -4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। और फिर M22 यहाँ पे निकालिए, M22 हो जाएगा आपका, यानी कि फर्स्ट सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कौन है? 3 का माइनर क्या होगा? 2 होगा। उसके बाद A22 यहीं पे निकाल दीजिए, 2 प्लस 2 पॉजिटिव तो 2 ही होगा। इस तरीके से ये आप इसको कर सकते हैं। यदि सेकेंड में भी सिंपल है, उसी तरह M11 क्या होगा? A का माइनर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। A11 क्या हो जाएगा? अब 1 प्लस 1 पॉजिटिव तो D ही होगा। M12 C का माइनर B होगा और A12 निकालेंगे तो नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। और उसी तरह M21 B का माइनर हो जाएगा C, और A21 निकालेंगे तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा -C। और फिर M22 यदि करेंगे तो D का माइनर हो जाएगा A, और A22 तो 2 प्लस 2 पॉजिटिव होगा, इवन नंबर होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आ जाएगा, माइनर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो A आएगा। तो इस तरीके से आप माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो माइनर निकालना है। इस क्वेश्चन में 1 का माइनर क्या होगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं M11, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है तो M11 हो जाएगा डिटर्मिनेंट 1। तो 1 का माइनर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 1। इसका वैल्यू निकाल दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 1 माइनस 0 यानी कि ये 1 होगा। उसी तरह यहाँ पे आप A11 डायरेक्ट कीजिए, ये 1 प्लस 1 क्या है? 2 होगा, इवन नंबर है तो पॉजिटिव होगा, और माइनर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1 ही आएगा। उसी तरह M12 जब निकालेंगे तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ेंगे, 0 0 0 1, इसका वैल्यू 0 होगा तो A12 भी 0 ही होगा। उसी तरह M13 यदि आप निकालेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ेंगे, बचेगा 0 1 0 0, इसका भी वैल्यू 0 ही आएगा तो A13 भी आपका 0 आएगा। और जब आप यहाँ पे करते हैं M21 0 का माइनर निकालिए इस 0 का, तो बचेगा आपका कितना? 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका भी वैल्यू क्या होगा? 0 ही होगा तो A21 भी 0 होगा। उसी तरह M22 इस 1 का आपको माइनर निकालना है तो 1 0 0 1 1 0 0 1 बचा, ये हो जाएगा 1 माइनस 0 मीन्स A22
पॉजिटिव होगा, ये 2 + 2 4 है, इवन नंबर आप पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे माइनर कितना है 1 है तो 1 हो जाएगा। उसी तरह M23 देखिए, इस जीरो का क्या होगा माइनर 1 0 0 0 1 0 0 0 वैल्यू 0 होगा, A23 भी 0 ही होगा। उसके बाद आप देख लीजिए M31 इस जीरो का माइनर क्या होगा, तो इस जीरो का माइनर हो जाएगा 0 0 1 0 0 0 1 0 वैल्यू 0 आएगा, तो A31 भी क्या होगा 0 ही होगा, ये 0 है तो ये भी 0 ही होगा। M32 देख लीजिए, M32 क्या हो जाएगा, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ना है, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो बचेगा 1 0 0 0 1 1 0 0 0, ये भी 0 आएगा तो A32 भी 0 होगा। उसी तरह M33 जब आप कैलकुलेट करेंगे, M33 कितना होगा, यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 0 1 0 0 1, इसका वैल्यू 1 आएगा, तो A33 पॉजिटिव होगा 1। तो 1 का यहाँ पे आपको निकालना है माइनर, तो इसको हम लोग लिखेंगे M11 क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये हो जाएगा आपका 5 - 1 1 2, वैल्यू कैलकुलेट कीजिए 10 5 2 जा 10 और 1 × -1 और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो 11 होगा इसका। अब यदि आप A11 निकालेंगे को फैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2 इवन नंबर है तो पॉजिटिव साइन आएगा, और M11 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए M11, तो M11 क्या है 11 है। उसी तरह आप M12 कैलकुलेट कर सकते हैं, M12 यानी 0 का माइनर, तो ये हो जाएगा 3 - 1 0 2, इसको कैलकुलेट कीजिए 6 आएगा, तो A12 कितना होगा, A12 अब ये आ गया ऑड, 1 + 2 3 ऑड होगा तो माइनस साइन लगाइए और M12 का वैल्यू लिखिए, ये -6 होगा इसका माइनर, सॉरी को फैक्टर। उसके बाद M13 निकालिए, M13 यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को भूलिए और 3 5 0 1 बचेगा, उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, 3 1 जा 3, फिर इसका को फैक्टर होगा 1 + 3 4 होता है जो कि इवन है तो पॉजिटिव रहेगा, और माइनर लिख दीजिए M13 3, तो इस तरीके से ये निकल गया। उसके बाद आप 3 का निकाल सकते हैं माइनर, तो ये किस रो और किस कॉलम में है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है, यानी आपको M22 निकालना है, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को भूलिए, तो ये बचेगा डिटर्मिनेंट 0 4 1 2 1 2, तो ये आपको हो जाएगा -4, तो A22 क्या हो जाएगा 2 + 2 इवन है तो -4 ही इसका कोफैक्टर होगा। उसके बाद आप निकालिए M23 यानी 5 का माइनर, तो सेकेंड रो और M22 हो गया, 5 का तो हो गया यहाँ पे M23 है 23, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को भूलेंगे तो 1 0 0 1 1 0 0 1, तो ये वैल्यू आएगा 1, तो A23 को फैक्टर क्या हो जाएगा A23 ये निगेटिव आएगा क्योंकि 2 + 3 ऑड होता है, तो -1। उसके बाद M31 चेक कीजिए, M31 यानी कि 0 का आपको निकालना है माइनर, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को भूल जाइए, बचेगा 0 4 5 -1, तो ये हो जाएगा आपका -20। फिर A31 यदि निकालेंगे तो ये 3 + 1 4 होता है जो कि इवन है, तो ये -20 होगा। उसी तरह M32 यानी थर्ड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को भूलेंगे तो 1 4 3 -1 1 4 3 -1, ये इसका डिटर्मिनेंट निकालिए अब, तो हो जाएगा -1 -12, तो ये -13, और फिर A32 ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि 3 + 2 5 ऑड होता है तो माइनस साइन लगाइए, -13, ये हो जाएगा 13। फिर M33 देख लीजिए, M33 कौन सा है 2 का आपको निकालना है माइनर 1 0 3 5 1 0
5 तो ये वैल्यू आएगा आपका 5, तो A33 भी क्या हो जाएगा 5 ही होगा, क्योंकि 3 + 3 क्या होता है, इवन होता है, तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे 21 होगा, ये M21 इसका माइनर हम निकाले थे 3 का, 5 का वही छूट गया था, 5 का निकाल सकते हैं आप लोग। इसी तरह M22 अब M22 जब लेंगे तो क्या हो जाएगा 1402, तो इस तरीके से उसका माइनर निकल जाएगा, फिर कोफैक्टर भी आप निकाल सकते हैं। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 538201123। तो अभी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताए थे कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ देयर corresponding cofactor is equal to determinant itself. Sum of product of elements of any row or column with their corresponding cofactor is equal to क्या होता है, determinant itself. तो यहाँ पे बोल रहा है कि सेकेंड रो के एलोंग आपको क्या करना है, इसको सेकेंड रो के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो ट्रायंगल इज इक्वल टू हो जाएगा A21 A21 प्लस A22 A22 प्लस A23 A23। ये कुछ नहीं है, हमें एक्सपेंशन नहीं करना है, लेकिन एक्चुअल में ये एक्सपेंशन ही है। A21 अब निकालिए, तो A21 क्या हो जाएगा आपका, A21 आ जाएगा 2 + 1 माइनस साइन आएगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो ये यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, और इसके एलिमेंट को आप भूल जाइए, फिर माइनर लिखिए, तो क्या आ जाएगा 3823। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को भूलेंगे तो 3823 आएगा। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 - 16, ये हो जाएगा माइनस इंटू -7 7 आएगा। उसी तरह आप A22 निकालिए, A22 तो 2 + 2 पॉजिटिव साइन होगा, फिर A22 यानी कि माइनर M22 लिखिए, तो 5813 वैल्यू निकाल दीजिए, 15 - 8 ये भी 7 आएगा। फिर आप निकालिए A23, यहाँ पे A23 है, तो A23 जब आप निकालेंगे यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को भूलेंगे, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो बचेगा 5312। फिर इसको कैलकुलेट कीजिए, 5 2 जा 10, 1 3 जा 3, माइनस कीजिए 7 बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो A21 क्या है, A21 2 है, A21 2 है, और A21 कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर 7 है। उसके बाद प्लस है A22 0 है, इंटू A22 यानी कोफैक्टर क्या है 7 है, प्लस फिर से आप देखिए A23 कितना है 1 है, और ये आपका कितना आएगा A23 10 - 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। तो कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, आप देख लीजिए क्या गड़बड़ हुआ। A23 यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए, तो A23 यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ये साइन रहेगा क्योंकि 2 + 3 क्या होगा 5, तो 5 ऑड होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। तो देख लीजिए 14 - 7 क्या हो जाएगा 7, इसका आंसर होगा। 4th नंबर भी 3rd के जैसा ही है, लेकिन आपको क्या करना है, थर्ड कॉलम के अलोंग ऑपरेशन करना है। तो थर्ड कॉलम यानी कि A13 A23 A33, तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपका A13 इंटू कोफैक्टर A13 का A23 प्लस A23 प्लस A33 अब आपको क्या करना है, A23 सॉरी यहाँ पे 13 होगा, A13 A23 और A33 कोफैक्टर निकालना है। पहले कोफैक्टर निकाल लीजिए, तो A13
मीन्स 1 + 3, तो पॉजिटिव साइन ही आएगा। और फिर आपको फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को भूलना है कि क्या बचेगा 1y 1z, तो ये वैल्यू आ गया z - y। उसी तरह 8 2 3 आपको निकालना है। अब तो 2 + 3 5 होता है, तो माइनस साइन आपको देना है। और सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को भूलना है। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 1x 1z बचेगा, 1x 1z, तो ये हो जाएगा z - x, लेकिन इसके पहले माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा x - z। उसके बाद आपका है a33, तो 3 + 3 6 होता है, तो पॉजिटिव साइन होगा। थर्ड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को आपको भूल जाना है, 1x 1y, तो ये हो जाएगा आपका y - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना होता है। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए। a13 कितना है, a13 आपका yz है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट हो जाएगा yz ब्रैकेट में a13 कितना z - y प्लस आप a23 देख लीजिए कितना है zx, तो zx, और फिर a23 यहाँ पे कोफैक्टर इसका है x - z प्लस फिर देखिए a33 xy है, तो यहाँ पे xy दीजिए और ये हो जाएगा y - x, इसका कोफैक्टर। फिर इसको आप क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो इसको आप ज्यों का त्यों रखिए, yz z - y प्लस zx x - z और xy y - x को आप ब्रैकेट का जो काम होता है वो कर लीजिए। तो ये हो जाएगा zx² - z² प्लस xy² - x²y। अब देखिए y - z या z - y कहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो z x² है और माइनस x²y है, तो यहाँ पे x² और x² कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लीजिए पहले, yz z - y प्लस x² कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आपका बच जाएगा z और यहाँ से बच जाएगा -y, तो z - y। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस x है और x है, तो x ले लीजिए यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे x जब कॉमन लेंगे तो y² बच जाएगा ये, और यहाँ पे -z² बच जाएगा, तो इसको ऐसे लिखिए y² - z²। एक स्टेप ये भी यहाँ पे हो सकता है, y² - z², a² - b² की आइडेंटिटी पर यदि आपको उसको तोड़ेंगे तो a - b और a + b होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा y - z और y + z। अब देख लीजिए यहाँ पे z - y है, यहाँ पे y - z है, यानी z - y आप कॉमन ले सकते हैं। तो ये आप z - y कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया yz, यहाँ बच गया x² और यहाँ बच जाएगा आपका प्लस x y + z। लेकिन ध्यान रखिए z - y लिए हैं, यहाँ y - z है, तो यहाँ पे आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो ये माइनस साइन लगाइए और इसको फिर सिंप्लीफाई जब करेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो स्पेस कम है, आप इसको ध्यान से देखिए, z - y, फिर ये हो गया yz प्लस x² माइनस xy माइनस xz। तो कॉमन कहां पे है, x जब यहाँ पे ये देखिए yz है और यहाँ पे yx है, तो यहाँ पे आप y कॉमन लेंगे तो z - x आएगा। फिर से आप y कॉमन लीजिए, तो y कॉमन लेंगे तो z - x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे x² और xz है, तो x कॉमन लीजिए प्लस x, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x - z, ये चीज आएगा। कहीं पे आप देख लीजिएगा ये z - x है और x - z है, तो z - y, फिर आप z - x ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x - y। यही इसी फॉर्म में होगा, z - y x y - x z - x इसी फॉर्म में होगा। देखते हैं, चेक करते हैं।
यहाँ पे ज्यादा गलती नहीं है, आप देख लीजिए z माइनस एक्स जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पे y माइनस एक्स होगा, x माइनस वाई नहीं होगा, y माइनस एक्स होगा। यही इसका आंसर है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।